हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, आज बरोज़ जुमेरात 10 तारीख़ हम सब यहाँ पर आए हुए हैं सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड के अंदर एक एहतजाज करने के लिए, एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ अमिटमेंट बिल लेकर आई है उसको रिजेक्ट कराने के लिए हमारे भोपाल की नामी गिरामी शख्सियतें, जैसे कि हम बात करें मुफ्ती आज़म शहर भोपाल अब्दुल कलाम साहब की बात करें, और उसके बाद हमारे शहर काजी जनाब मुश्ताक अली नदवी साहब, हमारे मध्य विधानसभा क्षेत्र के एरिए के MLA जनाब आरिफ मसूद साहब, और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील जिनका कि नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया है प्रोटेस्ट के लिए। उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड के अंदर एक कॉल दी है, सारे मुसलमानों को यहाँ आने की दावत दी है। तो इंशाअल्लाह 5 मिनट बाद हम लोग अंदर जाने वाले हैं। अंदर जाने के बाद भोपाल के अंदर जो उलमाओं की तकरीर होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब का जो जजमेंट होगा कि इस वक्फ अमिटमेंट बिल की क्या नुकसानात हैं, वो नुकसानात बयान करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके मुताल्लिक मुफ्ती अब्दुल कलाम साहब का जो बयान होगा वो मैं आपको सुनवाऊंगा। शहर काजी साहब के जो इसके मुताल्लिक जो उनकी सोच है, जो ख़यालात हैं, उसका जो मज़ाहिरा वो करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए इस काले कानून को रिजेक्ट कराने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस काले कानून को चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये जो एहतजाज यहाँ मुनक्किद किया गया है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके ज़रिए हमने एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त, एक पैगाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे मुअद्दबाना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस काले कानून को बर्खास्त करें, और बर्खास्त करके हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम रखें और हिंदुस्तान के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कराएँ। तो ज़ायरीन, नाज़रीन, सामाईन हज़रात, मिलते हैं इंशाअल्लाह 5 मिनट बाद अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय बाय। हमारे वॉलंटियर खड़े हुए, उनसे हमारी दरखास्त है कि सबको आगे बढ़ाते जाएं, उधर भीड़ ना लगाएं, क्योंकि निकलने का एक ही गेट है वो। और जो आगे हैं उन सबसे हमारी दरखास्त है कि यहाँ बिछात का इंतजाम किया गया है, क्योंकि अब शुरू धरना किया जाएगा थोड़ी देर में। हमारे बीच में हम सब के अर्दिल अजीज विधायक जनाब आरिफ मसूद साहब भी हमारे बीच में मौजूद होंगे। हमारे बीच में तमाम उलमाए इकराम भी कुछ ही देर में हमारे बीच में यहाँ मौजूद रहेंगे। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, और एक बात को, इस बात को ज़रा सा ध्यान रख लें कि जिनका भी नाम मंच पे लिया जाए वही मंच पर आए, क्योंकि बहुत सीमित उसमें मंच रखा गया है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को मंच पर बैठने वालों की पूरी सूची दी गई है, इसलिए हर कोई मंच पर न चढ़े। वॉलंटियरों से भी हमारी गुजारिश है कि वो जिन का नाम हमारे काजी अहमद शाह मक्की साहब ले वही मंच पर आए। और तमाम साथी, पानी का ये इंतजाम किया गया है, पाउचों का ये इंतजाम है, यहाँ पर टंकियाँ रखी हैं, वहाँ ठंडे पानी का पाउच रखें। और सभी साथी इस बात को भी सुन लें कि बिना झंडा, बिना बैनर के हमको यहाँ बैठना है, खामोशी के साथ बैठना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कॉल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ओर से ये बात की गई है कि जो कानून लाया गया है उसका हम एहतजाज करने के लिए भोपाल शहर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो तमाम अहले भोपाल के लोगों को ये बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चीज को निभाना है कि हमारी एक गलती की वजह से कोई आगे बात दूसरी ना करे। इसलिए जो मीडिया है, मीडिया के अंदर भी सिलेक्टेड लोगों के ही बाइट दी जाएगी, बाकी आम पब्लिक से कोई बाइट देने का काम ना करे। इसलिए मैं बहुत खत्म करें और वक्त के लिए जो चीज की है उसके लिए वक्त को मौका दे सरकार के इसलिए कि भ्रष्टाचार। और हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि जो वक्फ कानून पास हुआ है इसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसको और इसका हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ से धरना दे रहे हैं। बोर्ड की तरफ से जब तक वो ऐलान होगा पूरा भोपाल और पूरा हिंदुस्तान शाना बशाना उस कानून। बीजेपी कह रही है कि आप बरकरार रहे मुसलमानों को। देखिए, ये वक्फ को सपोर्ट करने वाला कानून नहीं है, ये वक्फ को करने वाला कानून है। गरीब भी आपको दे दिया जाए, बरकरार है आप मुसलमानों के इसके नाम पर। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट भी गए हम, और सुप्रीम कोर्ट से भी हमें उम्मीद है अगर सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तब आगे। सर, आपके ऊपर आरोप लग रहा है आप मुसलमानों को बरकरार है। लगातार चलती रहेगी, हर बात चलेगी। आरिफ भाई, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप मुसलमानों को बरकरार है, उस पर मैं कल जवाब दूंगा। आप मेरा तस्वीर रखें।
भैया आप लोग जरा हट जाए। देखिए, कानून बनते हैं और कानून में तब्दीलियां भी की जाती हैं। हिंदुस्तान का संविधान भी बनाया और उसमें भी बहुत अमेंडमेंट हुए। औकाफ का कानून अंग्रेजों के जमाने में भी था और 1954 में भी बनाया गया और उसमें कई अमेंडमेंट किए गए। ये कानून पहली मर्तबा हमको ऐसा लगा, किसी कानून को बनाते वक्त सब लोगों ने खुशी का इजहार किया, सब हुकूमतों को मुबारकबाद दी। सारे कानून हमारे बुजुर्गों के मशवरे से बनाए गए। पहला कानून है जो जुल्म, ज़्यादती और अपनी हर धर्मी और अक्सरियत की बुनियाद पर बनाया गया। पहला नंबर पर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि वक्त किसी भी जायदाद पर उंगली रख देता है तो वक्फ हो जाती है। कितना झूठा और गलत प्रोपेगेंडा बताया गया। पूरे हिंदुस्तान में अजीब माहौल बनाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी आपत्ति हमारी यही है, भाई दस्तूर के मुताबिक औकाफ के बोर्ड बनते थे। जब मुल्क आजाद हुआ तो अकाबरीन को फिक्र हुई कि हमारी जायदादों की दर्जाबंदी हो जाए, तो दर्जाबंदी कर कर वक्फ बोर्ड बनाए गए। और वक्फ बोर्ड में क्या हम होते थे या सरकार के नुमाइंदे? जो पिछले कानून थे उसमें भी जरूरत के मुताबिक लोग थे और औकाफ का रजिस्ट्रेशन सूबाई हुकूमतों के जरिए, वक्फ कमीशन के जरिए कराया जाता रहा है। कोई किसी मुसलमान ने नहीं किया है। वक्फ का कमीशनर जो वक्फ बोर्ड का आदमी नहीं होता, वो हुकूमत की तरफ से अपॉइंट होता है। ये कहा गया कि अदालत ने ट्रिब्यूनल, उसकी कोई अपील नहीं होती। झूठ फैलाया गया। अरे भाई, मुल्क में बहुत ट्रिब्यूनल है काम को आसान बनाने के लिए। रेलवे दानिशवरों से बात करना चाहिए क्योंकि इस्लाम की वज़ाहत को समझते हैं, इस्लाम को जानते हैं। हुकूमत मुल्क के कानून के मुताबिक इस बात की पाबंद है कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की जो पर्सनल हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका वो तहफ़्फ़ुज़ करेगा और जिस मकसद के लिए वो वक़्फ़ है उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो। हुकूमत का दायरा मज़ीद ना हो। मोहतरम हज़रात, जब हम ये कहते हैं कि वक़्फ़ एक शरीयत का मसला है, तो यकीनन ये हमारे ईमान का भी मसला है कि किसी भी अच्छे अंदाज में, किसी भी नफ़े के तौर पर अगर मुस्लिम पर्सनल या वक़्फ़ के ताल्लुक़ से कोई बात कही जा रही है, लेकिन अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, तो ना मुसलमानों ने इसको पहले माना था और इस बात को ना आइंदा मानेंगे, क्योंकि ये उनका ईमान का मसला है। और मुसलमान कुर्बानी दे सकता है, नुकसान उठा सकता है, लेकिन वो इस्लाम के साथ, इस्लाम में किसी तरमीम और इस्लाम के किसी रद्द-बदल पर को कबूल नहीं कर सकता। ये तजुर्बा हुकूमत पहले भी कर चुकी है और ये हमारी तारीख भी है कि न इनको डराया जा सकता है, न इनको झुकाया जा सकता है। और आज भी दुनिया देख रही है। तो लिहाजा जितना आपको करना कि सदनों के अंदर बिल पास कर दिया जाए और इनको खामोश कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। जब जब जो भी मसाइल आएंगे जिनका टकराव इस्लाम से होगा, मुसलमान के ईमान से होगा, मुसलमान वहाँ पर खड़ा रहेगा और आखिर तक कोशिश करेगा, अपनी वो जान तक दे देगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ईमान रखता है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती, उसको दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। अलबत्ता जो कुछ हम मुल्क का एक अमन पसंद शहरी है, मुल्क का कानून हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी बात को तफसीली अंदाज से पेश करें और अमन तरीके से पेश करें और अपनी बात को बताएं। ये आज की हमारी कोशिश है। एक बात और ये भी कही जा रही है, जिस अंदाज में पेश की जा रही है, गोया कि वक्फ बोर्ड जो है कोई हुक्म आ दिया है, कहीं भी वो कब्जा कर लेता है, किसी भी ज़मीन को अपना कह देता है और उसके पास लाखों एकड़ ज़मीन जमा हो गई है। मोहतरम हज़रात,
وقف کے لیے جو زمین ہے وہ ناجائز زمین اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں دی بھی نہیں جا سکتی اور اللہ کے نام پر کسی کی زمین پر قبضہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور وقت اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے جو کہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے کہ گویا کہ وقت جو ہے کسی کی بھی زمین کو قبضہ کر کے اپنی جو ہے فہرست کے اندر شامل کر لیتا ہے. محترم حضرات، ہم وہ برادر آنے بتا جو کہ سلجھوں کی ذہنت کے امن پسند افراد ہیں، ہم ان سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ آپ السلام علیکم. تو سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، آپ نے تقریر سنی، سپریم کورٹ کے وکیل صاحب کی تقریر سنی اور مفتی شہر بھوپال عبدالکلام صاحب کی آپ نے تقریر سنی، مشتاق علی ندوی صاحب کی تقریر سنی اور ہمارے MLA جناب عارف مسعود صاحب کا بیان سنا جو کہ انہوں نے میڈیا کو بھی دیا ہے. تو اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقف امٹمنٹ بل کیا ہے. ایکچول میں کیا تھا کہ جب الحمدللہ ہندوستان کے اندر، مکمل ہندوستان کے اندر مسلمانی حکومت تھی، ریاستوں کے اندر مسلمانی حکومت تھی، تو اس وقت ان مسلمان حکمرانوں نے ایک ٹریبیونل بنایا تھا اس زمانے کے اندر کہ اللہ کی راہ کے اندر اپنی جائیداد کو وقف کر دینا، جس کے اندر کے تمام قسم کے قبرستان آتے ہیں، مسجدیں آتی ہیں، مسجدیں قبرستان وقف کی. حالانکہ یہ وقف جو تھا انہوں نے صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ الحمدللہ سیکولر حکمران ہوا کرتے تھے ہمارے ہندوستان کے اندر، چاہے وہ مسلم ہوں یا کسی بھی خاندان سے ہوں یا کسی بھی ڈائنیسٹی سے ہوں. الحمدللہ سب نے سیکولرزم کو ہی اپنایا. انہوں نے ہندوؤں کو بھی، ہر مذاہب کے لوگوں کو، اگر ہم بات کریں سکھوں کو بھی جاگیریں عطا کی، ان کے مذہبوں کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کے لیے، ان کے مندروں کے لیے، ان کی عبادت گاہوں کے لیے بھی جگہ دی، مسلمانوں کو بھی جگہ دی. اب اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہو گیا 47 کے بعد، جب تقسیم ہند ہو چکا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جمہوریت والی حکومت اقتدار کے اندر آئی. الحمدللہ ہمارا ہندوستان سیکولر ملک بنا، بھلے ہی ہمارا پڑوسی ملک ایک مذہبی ملک پاکستان بن گیا، لیکن ہمارا ملک الحمدللہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان ایک سیکولر ملک بنا. سیکولر ملک بننے کے بعد یہاں کے آئین کے اندر جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے، جن کو کہ ہم بابا صاحب کہتے ہیں، انہوں نے ہر مذاہب کے شخص کو، ہر مذاہب کے لوگوں کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا، اپنی عبادت کرنے کے طور طریقوں کی آزادی دی پوری طریقے سے. اسی کے مطابق ہندوستان کے آئین کے اندر وقفیہ جائیداد کے لیے وقف ٹریبیونل کورٹ بنایا گیا، جس کے اندر کہ حکومت کا کوئی دخل نہیں تھا. وقف بورڈ بنایا گیا. وقف بورڈ صرف اس لیے بنایا گیا کہ صرف اس کا مینجمنٹ کر سکیں، اس کی دیکھ ریکھ کر سکیں. حالانکہ وقف بورڈ کو وقفیہ جائیدادوں کے اندر کوئی کسی قسم کا دخل حاصل نہیں تھا. وقف ٹریبیونل ہی ایک ایسا کورٹ تھی، ایک ایسی عدالت تھی جس کے اندر کے وقفیہ جائیداد کے فیصلے سنے جاتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، اگر کوئی مسئلہ ضروری پڑتا تھا تو اس کو ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جاتا تھا، لیکن فل اختیارات جو تھے وقف ٹریبیونل کو ہی تھے، کہ وقف ٹریبیونل کو ہی فل اختیارات حاصل تھے اس کے اندر. اب اس کے بعد یہ جو BJP گورنمنٹ سینٹر کی جو مرکزی حکومت یہ جو وقف بل امٹمنٹ لے کر آئی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اندر جو اختیارات تھے وقف ٹریبیونل کو، ان کو کم کر کے اس کا اختیارات اسٹیٹ کو دے دیا. اسٹیٹ کے اندر DM ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی کلیکٹریٹ کو یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں. اب کلیکٹریٹ ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے انڈر میں کام کرتا ہے، کیونکہ پرشاسن شاسن کے انڈر میں کام کرتا ہے. تو اب اگر کوئی بھی گورنمنٹ بنتی ہے، اگر کسی قسم کی اس کی نیت میں کھوٹ ہے، تو وہ جو بھی آرڈر کلیکٹر کو دی، کلیکٹر اسی کے اکارڈنگ ڈیسیزن دے گا. ایک تو یہ دخل ہو گیا اس کے اندر، جس سے کہ وقفیہ جائیداد کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے. ایک بھرم پھیلایا جاتا ہے، میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے کہ وقف والے جس بھی جائیداد پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہ ان کی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بہترین اطلاع کے لیے بتا دوں. تو سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، ایک تو یہ دخل اس کے اندر یہ ہو گیا. دوسرے یہ ہے کہ مسلمانی وقف بورڈ کے اندر سینٹرل گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر 2 ہندو ممبران بھی ہوں گے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے. ہندو ممبرانوں کو اسلام کے متعلق یا اسلامی قوانین کے متعلق کیا نالج ہوگی؟ اگر وہ نالج حاصل کر بھی لیتے ہیں تو ہم ان کی نیت کے اوپر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ بتائیے آپ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی، اگر ہندو ممبران کو اس کے اندر جگہ دے گی، ان کو بیٹھائے گی، تو وہ صرف اپنے ہی نمائندوں کو، انہی کو بیٹھائے گی جو کہ اس حکومت کی بات مانے، حکومت کی نیت کے اکارڈنگ ڈیسیزن دیں، وہ انہی کو اس کے اندر داخل کرے گی. دوسرا خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے. یہ اس میں خواتین کو شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ خیر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. خواتین پہلے بھی رہ چکی ہیں. بے بنیادی، بے مطلب بات ہے سینٹرل گورنمنٹ کی. تو اس سے کل ملا کے یہ ہے کہ وہ وقفیہ جائیداد کے اندر دخل دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ سراسر سرے سے غلط ہے. تو اسی کے لیے ہم
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इस वक्त कमिटमेंट बिल, इस काले कानून को रिजेक्ट करा कर ख़त्म करा कर ही रहेंगे। तो आप लोगों से भी मेरा मुक़द्दमाना इल्तिमास है कि अल्लाह से दुआ करें कि हम लोग ये जो एहतजाज कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अभी आपने देखा हमने जो एहतजाज किया, जो प्रोटेस्ट किया, परवरदिगार आलम हमारे इस एहतजाज को, इस प्रोटेस्ट को कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमें कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही इस काले कानून को रिजेक्ट कर दिया जाए, और हम जो यहाँ से जो एहतजाज कर रहे हैं, हमारे एहतजाज को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी कामरानी अता फ़रमाए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सदर जमहूरियत हिंदुस्तान से हम जो मुक़द्दमाना इल्तिमास कर रहे हैं कि वो इस काले कानून को ख़त्म करने की मेहरबानी फ़रमाएँ। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे दिली जज्बात की, हम मुसलमानों की दिली जज्बात की कदर करेंगी, और बाशिंदा हिंद होने की हैसियत से वह हमारी जज्बातों की कदर करते हुए इस काले कानून को इंशाअल्लाह रिजेक्ट करेंगी। तो इंशाअल्लाह ज़ायरीन, सामईन हज़रात, मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय बाय।